नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम हैं बुरहानपुर में। जायका लेने वाले चुनाव का बुरहानपुर का बुरहानपुर विधानसभा का मिजाज बहुत अलग रहा। इस विधानसभा ने सभी को मौका दिया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन जिसका लाभ मिल गया निर्दलीय प्रत्याशी को। पर 2023 में क्या होगा, क्योंकि यहाँ के जातिगत समीकरण भी बड़े अलग होते हैं और इसीलिए यहाँ का मिजाज समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज चलते हैं बुरहानपुर में और लेते हैं बुरहानपुर का चुनावी जायका। बुरहानपुर की पहचान उसकी ऐतिहासिक विरासत के रूप में होती है। 1406 ईस्वी से लेकर अलग अलग समय में यहाँ के शासक हुए, जिनके किले इमारत इसके समृद्ध होने का एहसास कराते हैं। इसी तरह इस विधानसभा का अपना अलग मिजाज रहा है, जिसने समय समय पर दोनों दलों को मौका दिया। 2018 में बीजेपी से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कांग्रेस से राजेंद्र महाजन और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा के बीच मुकाबला रहा और शेरा को जनता का आशीर्वाद मिला, जो वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन इस बार क्या, तो हम इसे जानने सुबह सुबह शनबारा चौराहे पर पहुंच गए, जहां सड़क से लेकर खान पान की दुकान तक चुनावी जायका मिल गया। ये बुरहानपुर का शनवारा चौराहा कहलाता है। यहाँ एक तरह से कहा जाए तो बुरहानपुर का हृदय स्थल। हर स्थान कहीं भी जाना है बुरहानपुर में तो आप देखिए, ये नगर पालिका निगम का यहाँ दफ्तर भी बड़ा पुराना दफ्तर है और सुबह से आप निकल आएंगे तो लोग यूं सड़क पर मिल जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। और ये चौराहा पूरा दिल की धड़कन है बुरहानपुर की। आवागमन यहीं से चलता है। मेरा प्यारा बुरहानपुर यहाँ दिख जाएगा आपको। लेकिन इस बार सुबह सुबह इस तरह लाडली बहना भी निकल पड़ी है, माता जी लोग निकल पड़ी हैं। कहाँ जा रही हैं अम्मा जी? चाय पीने। हैं जी? साहेबपुरा जा रही? चाय पीने जा रहे चाय हैं। पीने जा रहे हैं। समदन समदन है दोनों। अरे वाह, क्या करते हैं आप लोग अभी? रिटायर हो गए वो। अच्छा, वो रिटायर हो गए। हाँ। आप काम कर रही हैं? नहीं लाडली बहना का पैसा आ गया? आया होगा सस। मिला है? लाडली बहना को हाँ मिला। मिला? हाँ। अच्छा, इस बार क्या करोगे चुनाव में? पंजे को वोट करोगे कि कमल को? देखो अब सरकार जिसको तुम बोलेंगे उसको कर देंगे। कमल को, पंजे को? पंजे। हैं? हाँ, अच्छा, पंजे को हाँ। कि कमल को? कमल। पंजा कमल। और देखिए यहाँ तो चार लोग पूरे खड़े हैं। क्या करते हैं आप लोग? ऑटो चलाते हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? हाँ मैं भी ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, इस बार ये बुरहानपुर के चुनाव में क्या होगा? बुरहानपुर के चुनाव में तो ये होगा कि बीजेपी की तो सरकार बनना ही थे, हाँ। क्योंकि विकास क्या है, गरीबों को राशन से लेके बेना योजना जो चल रही है वो भी अच्छी चल रही है, यानी उसका समर्थन में बीजेपी। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होगा? वो भैया वो पूछो। आप तो बताओ, आप वोट नहीं डालोगे? नहीं वोट डालेंगे, बाकी अपने को उस बारे में कोई जानकारी नहीं। किसको वोट डालोगे, पंजे को कमल को? हम तो पंजे वाले। अच्छा, हाँ। ये तो विकास बताएंगे, विकास के टाइम पर बताएंगे जो होगा। अभी देखो हालत देख लो तुम, 15 साल से सरकार है भाजपा की और विधायक यहाँ का, सांसद यहाँ का, है ना। कंडीशन देख लो रोड की। अगर आप कलेक्टर ऑफिस तरफ चल जाओगे, शहर का मुखिया जहाँ कलेक्टर रहता है उसके सामने अगर रोड की स्थिति देख लोगे आप तो शर्म महसूस होंगे आप। इतनी खराब कंडीशन है। आए दिन हादसों का इंतजार। अच्छा, हाँ, आए दिन जिला अस्पताल वहाँ पर, जिला न्यायालय वहाँ पर, कलेक्ट्रेट वहाँ पर, और रोड के हालात आप देखेंगे तो आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि हम जिले के अंदर जा रहे। ऐसा है क्या? जी सर। फिर वोट किसको करेंगे इस बार? वोट तो कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हाँ। क्योंकि जैसा मतलब भाजपा सरकार तो सब कर रही है लेकिन रोड पर ध्यान नहीं दे रही है। ये जो सरकार की लाडली बहना आई है, अभी गैस सस्ती बात का है, कांग्रेस भी कह रही, बीजेपी भी कह रही, तो इसका लाभ आप कुछ दिखाई देगा, कुछ असर पड़ेगा? सर कुछ नहीं दिखाई देगा। ये तो सिर्फ लॉलीपॉप है। सबको मालूम है कि चुनाव है अपना है अभी 3 महीने। सर ये देखिए, जो योजनाएं अभी ला रहे हैं तो ये 19 साल से ये योजनाएं ला सकते थे। ये चुनाव की वजह से ला रहे हैं, केवल चुनाव की वजह से, और कुछ नहीं है। अभी जाएगा क्या कहता है? अभी देखो अभी क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी ही आएगी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है? उनका काम अच्छा है। लोग यहाँ लेकिन दोनों तरह की बात करते हैं। नहीं, लोगों का तो काम है बोलना। आज अपना इंडिया डेवलप कर रहा है, आज G20 भरा है यहाँ पर। इतने का जो लीडर अपने को खड़े नहीं करते थे, आज वो यहाँ आ रहे हैं और अपने मोदी जी के लीडरशिप में
पूरा वर्ल्ड आगे जा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मतलब चुनाव जो होंगे वो मोदी के नाम पर हो जाएंगे, मोदी जी के नाम पे और हमारे चौहान जी के नाम पर, शिवराज जी चौहान। शिवराज जी के नाम पर। बीजेपी आएंगे सर, बढ़िया। नरेंद्र मोदी नंबर 1 आदमी है। 2.5 लाख रुपए लोगों घर मकान बनाने के लिए दिया है, राशन मिल रहा है, भाई को 1-1 हज़ार रुपये मिल रही है दर महीने को। इसका लाभ मिलने वाला है। लाभ मिलता ही है ना, 10 साल अनाज फ्री में मिलता है, 3 साल से अनाज फ्री मिल रहा है। बीजेपी आएंगी, 1 नंबर जीत के आएंगी। चलिए, पिछली बार यहाँ बीजेपी नहीं जीती थी विधानसभा के चुनाव में, अब इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम तो चुनावी जायका लेने जाते रहते हर शहर में। बुरहानपुर का चुनावी जायका बहुत अलग है, यहाँ खान पान के साथ चुनावी जायका भी। कहीं और चलेंगे, लेंगे चुनाव का जायका। बुरहानपुर अपनी पावर ब्लूम के लिए भी पहचान रखता है, इसलिए हर वर्ग के लोग मिल जाते हैं। शाम होते होते लोग घरों से ज्यादा चौक चौराहों पर मिलते हैं, इसलिए चुनावी चर्चा भी हो जाती है। माहौल किसका है बुरहानपुर में? माहौल किसी का शुरू हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं है, अब मालूम पड़ेगा आगे जैसा भी हो। विकास हुआ है यहाँ का? अभी नहीं हुआ, अभी कहाँ, अभी नहीं हुआ कोई विकास नहीं। क्या करोगे चुनाव में इस बार? शेरा भैया। शेरा भैया, हाँ, मतलब कांग्रेस से शेरा भैया को शेरा भैया को टिकट मिलेगा तो शेरा भैया कांग्रेस से वो कर देंगे विकास। शेरा भैया विकास अभी तक के तो शेरा भैया नहीं करे, हाँ, लेकिन अगर टिकट कांग्रेस से शेरा भैया को मिलता है तो फिर शेरा भैया। अच्छा। और आप लोग क्या करेंगे? जी कांग्रेस को वोट देंगे, जिसको देंगे हम। जिसको मिलेगा। क्या करेंगे, क्या विकास हो गया अभी तक? नहीं हुआ कुछ। बताओ ना, अभी बताओ। मैं तो पूछने आया हूँ आपसे, मैंने थोड़ी देखा बुरहानपुर, आपके बुरहानपुर को तो आप देखते हैं। कोई विकास नहीं होना सर, अभी तक क्या विकास होया? क्या होना चाहिए? अब क्या नहीं होना चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। अपने सरकारी स्कूलों की हाल देखो क्या है। अच्छा। कोई स्कूलों की हाल नहीं है, कोई बच्चों की पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ जाओ, अपन तो सरकारी के अंदर भी कोई सुधार नहीं ना, अपने अस्पताल के अंदर। 4 मास्टर 500 बच्चों को संभाल रहे हैं। वो 4 मास्टर 500 बच्चों के संभाल रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। सब में तो मसले तो अपने सरकारी अस्पताल के अंदर है। सबसे ज्यादा मसले सरकारी अस्पताल के। क्या होगा इस बार विधानसभा के चुनाव में? इस बार विधानसभा के चुनाव में तो शिवराज सिंह चौहान। अच्छा। हाँ, पिछली बार क्या गड़बड़ हो गई थी, शिवराज सिंह चौहान नहीं आए थे? अब नहीं आए थे, बाकी बाद में तो आ ही गए ना वो, क्योंकि उनका काम ही है सबका साथ सबका विकास वाला काम। अभी बुरहानपुर की कंडीशन देख लो आप, बीजेपी की गवर्नमेंट जब नहीं थी, जब क्या हालत थी, और आज सब तरफ देख लो, पूरे रोड पे सड़कें बनी है, लोगों को स्ट्रीट लाइट लगी है, सब कुछ सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है। इसके पहले कहाँ था? विकास हुआ है, मतलब विकास हुआ है, 95% विकास हुआ है। विकास के नाम पर ही चुनाव हो। विकास के नाम पर ही वोटिंग होगी, विकास के नाम पर ही चुनाव होगा। ये जो लाडली बहना ये सब आई है, तो इसका कितना असर है? क्या 2000 अच्छा लाभ है, किसी गरीब का भला होना एक अच्छी बात है, देश में रहना तो अच्छी गरीब की भाई सहायता होना अच्छी बात है ना, इसी से देश तरक्की करता है। गरीब पे नजर रहेंगे तो देश उत्पन्न नहीं करेगा। जी जी। हाँ, क्या होगा फिर अब यहाँ से बुरहानपुर विधानसभा से क्या करेंगे आप? अब समय बताएगा, जनता तय करेंगी। तो आप जनता के हिस्से हैं, हो आप भी तो जनता के हिस्से है ना, हम आम आदमी है ना, देश की रक्षा करना, देश में रहना, ये तो हमारा फर्ज है ना। देश की जो अच्छी सहायता करेगा उसको पहले लाएंगे। कोई दिखता है ऐसा? अब समय बताएंगे, अब हम क्या बोलेंगे? समय बताएं। समय बता देंगे जनता के मन में क्या है, क्या विश्वास है। तो इस मन में क्या है? हाँ, इस मन में क्या है? बता देंगे समय पे। 2023 का कि 24 का कह रहे हैं? दोनों की बात कर लीजिए। अब देखो, अपने 23 का जो मसला है, अभी तो जो चल रहा है आप तो देख ही रहे हैं, महंगाई का है, हर चीज़ में महंगाई है। पहले जैसा पेट्रोल जो 70-75 मिलता था, आज देखो तो 100 के पार है वो। और डीजल भी जो है पहले सस्ता मिलता था, अब महंगा हो गया। और हर चीज़, सब्जी भाजी, हर चीज़ में महंगाई हो, क्योंकि जो ड्राइविंग भी जो चल रहा है, इस चीज़ से हर चीज़ के अंदर महंगाई होती है। डीजल और पेट्रोल अगर सस्ता हो जाए तो हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सब असर करेगा चुनाव में? चुनाव में असर करेगा ना। अभी जैसा देखो, बाहर शहरों के अंदर जैसा भी जात विवाद बहुत चल रहा है, अब उसमें कैसा है कि बीजेपी और कांग्रेस, अब दोनों के अंदर जो टकराव होएगा। अब बाकी हमारे इधर बुरहानपुर का तो ऐसा चल रहा है कि भाई 101% कांग्रेस ही आना है। 101%? हाँ, कांग्रेस ही आना है। आपने 100% से ज़्यादा कर दिया। 101% कर दी। चलिए लोगों से बात करते हैं, चुनाव का जायका लेते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ मिल जाते हैं। शाम का वक्त है, लोग घरों से बाहर निकले हैं,
हम भी निकले हैं, जायका ले रहे हैं। बड़ा दिलचस्प जायका है ये सिंधी कॉलोनी चौराहा का, लेकिन यहाँ बहुत सारे चौराहे हैं, हर गली का अपना आनंद है, हर गली का अपना मजा है। तो आज इस बार जायके में हम पूरा मजा लेने वाले हैं। चलते कहीं और। इस नगर में दोनों वर्गों की संख्या बराबर है, लिहाजा खान पान भी वैसा ही है। रात में ऑटो स्टैंड बाजार में पहुंचते हैं तो रुमाली रोटी बनाने वालों का हुनर हैरान कर देता है। तंदूर की धधकती आग और उस पर रखे तवे तक पलक झपकते ही रोटी पक जाती है। तो जब इनसे चुनावी बात करते हैं तो चुनावी जायका मिल जाता है। हम बुरहानपुर में हैं, चुनावी जायका ले रहे हैं, लेकिन चुनावी जायके के साथ खान पान का जायका भी हमारे जायके का हिस्सा होता है। और रुमाली रोटी की जब आप बात सुनते हैं तो अभी तक तो सुनते होंगे, लेकिन देखिए आप कितना जबरदस्त तरीके से इसको तैयार किया जाता है। देर नहीं लगती इसको बनाने में, और एक 30-40 सेकंड के भीतर एक रोटी आप ये देखिए पूरा ये तैयार कर रहे हैं। और बनाइए आप जरा कैसा कर रहे हैं, ये देखिए आप, पहले उसको लिया जाता है और फिर ये रखा जाता है, और इसके बाद ये कितना बड़ा रूप ले लेगी ये रोटी, ये बेलन किस तरह चलता है ये समझ आ जाएगा। कब से बना रहे हैं? बनाते रहिए आप। 5 साल से। हाँ? 5 साल से। तो ऐसा कैसे कर लेते यार? हाँ? सीखा है? आगू में ढाल लेगा हमको। यहीं रहते हो कहीं बाहर से आए हो? नहीं, यहीं पे रहते बुरहानपुर में। 5 साल से बना रहे हैं? हाँ। घर वाले भी यही करते थे? नहीं नहीं, तो फिर मिस्त्री घर वाले अपने। कितना पैसा मिलता है? काम को बारे यार, कितना? फिर भी 300-400। 300-400 रुपये। हाँ। कितनी रोटी बनाते हो दिन भर में? ये कह नहीं सकता कितने बग जाए काम को पर हो। अच्छा, वोट किसको डालोगे इस बार? अबे वोट थोड़ी आता मेरा। वोट थोड़ी आता मेरा। नहीं आता। क्यों? वोट बनाए अभी बनाया पंजे को कमल को? पंजा। चलिए आप देखिए रोटी बनाने का तरीका अलग, लेकिन ये अकेली दुकान नहीं है, बल्कि यहाँ से लेकर वहाँ तक आप जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे तो बड़ा अलग तरीका है। कितनी रोटियाँ बिक जाती है दिन भर में? ये ऑर्डर पे बनाते शादी के, पार्टी के। शादी पार्टी में? हाँ, पार्टी में कितना हो जाता है दिन भर में? तो कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा है। लेकिन ये देखिए पार्टी के लिए ये कहाँ जा रही हैं रोटियाँ? ये यही जा रही है हम पब्लिक सिटी में। ये रोटियाँ आप दे रहे 10 रुपए की एक। 10 रुपए में कितनी रोटी है? 10 रुपए में एक रोटी। 10 रुपए में एक रोटी, 30 रुपए की 3 रोटी, 50 रुपए की 1 किलो, 5 रोटी। 50 की 5। कब से कर रहे हैं ये सब? ये समझो हमारे बाप दादा के दौर से चल रहा है, कम से कम 40-50 साल हो गए। अच्छा, बुरहानपुर में क्या होने वाला है चुनाव में इस बार? ये तो नहीं बता सकते। वोट तो डालेंगे आप किसी को? अरे वो तो डालते ही है, बाकी क्या कोई भरोसा नहीं रहता कब कौन आ जाए। ऐसा है, कभी अच्छा, वो बीजेपी लाडली बहना चल रही है इस समय सरकार की, घरवाली को पैसा मिला कि नहीं? हाँ मिला। हाँ, घरवाली खुश है कि नहीं? अब ये तो वही जान रहे हैं खुश है नहीं है। अब हम तो यहाँ रहते दिन भर। पैसे लेते हो घरवाली से? नहीं, हम नहीं लेते, बस हम इसी में खुश रहते, जो हमारी मेहनत का है बस इसी के अंदर हम खुश रहते। घर वाली का पैसे नहीं लेते हम। तो वोट किसको डालोगे नहीं बताओ? अभी तो वो तो वक्त बताएगा आप। वक्त बताएं। हाँ, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरी दिल भर, मेरी मर्जी रखना, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हो गया क्या, किसी से प्यार हो गया? नहीं, अभी तक के तो प्यार नहीं हो, पर होने वाला है। दिख गई? दिख गई। और वोट किसको डालोगे इस बार? इस बार वोट पंजाब आएगा मेरा। अच्छा। हाँ। जैसे जैसे रात चढ़ती है यहाँ की रौनक भी बढ़ती है। बाजार गुलजार हैं और मीठी जलेबी और दूध की मिठाइयों की महक के बीच चुनावी जायके का आनंद आ जाता है। शेरो शायरी और लोगों की बात रखने का अंदाज अपना ही है। तो हम जायका ले रहे हैं चुनाव का, बुरहानपुर के चुनाव का 2023 में क्या होने वाला है, लेकिन जायके के साथ उस शहर का जायका जरूर देखते हैं। और बुरहानपुर का जायका तो यहाँ की मावाई की जलेबी के लिए जाना जाता है। आप देखिए रात का वक्त है और क्या जलेबियाँ, गर्मा गर्म लाल जलेबी, जहाँ भी आप नजरें दौड़ाएंगे इस समय जलेबी बन रही है। आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ऊंचा कर दिया इन जलेबी को, और इसमें मावा भी होगा। क्या क्या मिला है इसमें? मावा और प्योर मावा, दूध का मावा, वो मावा। ये देखिए जलेबी बनकर तैयार है और इस तरफ जलेबी पक रही है। तो यहाँ जायका बहुत अलग है, दिन भर लोग आते रहते हैं। आप देखिए डिब्बे के डिब्बे लोग लेकर यहाँ से जाते हैं। जलेबी तो बहुत अच्छी है आपकी। चुनावी जायका क्या कहता है इस बार? तो डालेंगे ना सर, कांग्रेस को। हाँ सर, बीजेपी।
वो तो एक आदमी एक जैसा नहीं है ना सर। हम ये कहना चाहेंगे कि दीदी हो या जिसको भी पद मिलता हो राजनीति का बीजेपी से, वो ही आए ना। अच्छा, बीजेपी ही आएंगी। क्या है खास आज का खास साहब हमारी बुरहानपुर की फेमस, हमारे बुरहानपुर की मावा जलेबी, बुरहानपुर जलेबी सेंटर की, जो कि काफ़ी अरसे से जो है फेमस है और चले आ रही है। मुझे साहब 84 से हूँ मैं, 84 से हूँ। क्या बदल गया 84 की जलेबी में और वर्तमान की जलेबी में, क्या बदल गया? उसमें ये फ़र्क आया साहब कि जैसे जैसे टाइम गुजरा है वैसे वैसे हमारी जलेबी फेमस होती रही है और ग्राहकी भी बढ़ती रही है, बहुत लोग पसंद करने लगे हैं। उसके अलावा जितना भी फेमस हो रहा है उतना हमारा। पहले क्या भाव बेचते थे, अब क्या भाव बेच? मैंने साहब 120 रुपये किलो से शुरू किया था जी हाँ, आज 320 रुपये है। जलेबी पर कलाकंद बहुत उम्दा जाएगा है एकदम। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ, हो जाते हैं। डेली। अच्छा, चुनाव का जायका क्या कह रहा है इस बार? मोदी साहब आएंगे। और आप? बिल्कुल मोदी। मोदी के कारण चुनाव? वन मैन आर्मी हो। ये चुनाव क्या पूरा मोदी के नाम पर हो? 23 का भी, राज्य का भी? कोई भी हो, मोदी को देख के ही वोट देते हैं। लेकिन बुरहानपुर में तो लोग कहते हैं यहाँ मोदी दिखता है हमको तो। शिवराज मामा वही आ जाते हैं ले दे के। चलिए, तो बड़े मजे से जायका ले रहे हैं दोनों, आप दोनों मित्र हैं। यस। कितनी जलेबी निपटा देते हैं रोज? डेली होता है 100-200 रुपए की हो जाती है। बिजनेस होता है ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं दोनों। बड़े, क्या नाम है आपका? राज शिवम। राज और शिवम है यहाँ, और राज और शिवम बिजनेस करते हैं। लेकिन आप जलेबी के जायके के साथ, हम तो चुनावी जायका ले रहे हैं, बहुत अलग लोग हैं। क्या क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? सर, चुनाव की परिस्थितियां तो अभी फिलहाल जैसा है कि कोई पार्टी की तरफ कोई पक्ष नहीं जा सकता। अभी ऊँट कौन से करवट बैठेगा सर, अभी कुछ नहीं कह सकते। दोनों पार्टियों का जोर बराबर है अभी। और आप क्या करने वाले हो चुनाव में? अरे नहीं सर, बात कर लीजिए। हाँ क्या चुनाव माहौल तो अभी तो बीजेपी का पल्ला भारी दिखा सर। अच्छा, हाँ आएगा बीजेपी की सरकार आएंगे। आ जाएगी बीजेपी? बिल्कुल पक्का सर। लोग कुछ कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। नहीं सर, नहीं हमारा कहना है। और आप क्या करने वाले हैं चुनाव में? चुनाव के ताल्लुक से देखिए साहब, मैं पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगा हाँ, पढ़ दीजिए सर। कि न बांग्लादेश वाले हैं न पाकिस्तान वाले हैं, न बांग्लादेश वाले हैं न पाकिस्तान वाले हैं, यहाँ पर राम वाले हैं, यहाँ रहमान वाले हैं, वतन पर आँच आई तो कटा देते हैं सर अपना, हमें ये फ़ख्र है हम लोग हिंदुस्तान वाले हैं। इस बार चुनाव में हम ये देखेंगे, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या दीगर और कोई पार्टी हो, हम उससे सिर्फ एक ही सवाल करेंगे कि ये जो आपसी इंतसार है, हमारा ये भेदभाव जो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान यहाँ मिलकर रहते थे उसी तरीके से क्यों नहीं रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इस बात को दूर करें और आप हमारा वोट ले जाएं। अच्छा, ये जो नई योजनाएं शुरू हुई है, लाडली बहना, ये सब, इसका ये योजना तो वाकई इसका असर है? बहुत अच्छा असर है बुरहानपुर शहर में, और इसका लाभ भी ले रही हैं यहाँ पे बहनाएं, और ये काम शिवराज सिंह ने अच्छा भी किया है। फर्क पड़ेगा? आप क्या सोच रहे हैं, फर्क पड़ने वाला है? क्या होगा इस बार चुनाव? नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला इससे कुछ। क्या होगा फिर चुनाव में? क्या होगा? चुनाव दोनों एक तरफा नहीं रहने का, पार्टी साथ में आधी आधी चलेंगी। टक्कर है? टक्कर है। कांटे जोड़ की क्या? कांटे जोड़ की कांटे जोड़? कांटे जोड़ का मतलब होता है कांटे जोड़ का मतलब मिली जुली सरकार बन जाएंगी आधी आधी। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। दोनों पार्टियों के लोगों को टिकट का इंतजार है। 2 बार विधायक और मंत्री रह चुकी अर्चना चिटनिस फिर से तैयारी में है। चुनाव लड़ने के लिए नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। जब शासन की योजनाओं के बनने से लेकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन तक आप देखें, कांग्रेस सिर्फ बोलती है। कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी के कामों पर टीका करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी की हो चाहे शिवराज सिंह जी की हो, हम कई चीजें तो कहते ही नहीं है, घोषणा भी नहीं करते, उन्हें पूरा कर देते हैं। और यही हमारी पहचान है और यही लोगों को हम सब पे भरोसा है। और मुझे विश्वास है कि केंद्र में सरकार बनेगी, भोपाल की हमारी सरकार बनेगी, और इस बार नेपा और बुरहानपुर दोनों भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ की जनता जिताकर भेजेगी। कांग्रेस इस बार किसी ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो यहां से जीत दिला सके। हालांकि निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा को
उम्मीद है कि वो कांग्रेस से ही उम्मीदवार होंगे। प्रत्याशी कौन होगा अभी कहना जल्दबाजी होगी, बाकी जो भी होगा जिताऊ प्रत्याशी होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है, रोडों का, सड़कों का हमारे यहाँ बड़ी ज़्यादा गंभीर समस्या, पूरा शहर हमारा खुदा पड़ा है। इस तरीके के स्थानीय हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और हम निश्चित रूप से हम आपको कह रहे हैं कि हम 2023 के अंदर हम विजयी होंगे एवं हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। बुरहानपुर के जातिगत समीकरण बहुत अलग है। ओबीसी की AIM-IM भी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बुरहानपुर का चुनावी जायका बहुत अलग है। यहाँ हर आदमी के अपने मिजाज है, हर आदमी की अपनी बात है, इसीलिए तो हम इसे चुनावी जायका कहते हैं। बुरहानपुर से चुनावी जायका में इतना ही। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।